अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। आपको बताएं कि मर्दान में कत्ल का होलनाक वाकया। ख्वाजा गंज बाजार में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मियां बीवी जान की बाजी हार गए। मुलजिमान फरार हो गए हैं। पुलिस ने नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की उम्रें 60 साल के करीब है। मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको खबर दे रहे हैं मर्दान में जहां पर होलनाक वाकया सामने आया है। ख्वाजा गंज बाजार में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मियां बीवी जान की बाजी हार गए। मुलजिमान फरार हो गए हैं। पुलिस ने नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की उम्रें 60 साल के करीब है। मुलजिमान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सादकाबाद के थाना आबादपुर ने खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक 19 साला मिसबा कुर्बान से मुबैना ज्यादती के बाद खातून को कत्ल किया गया। मुलजिमान ने वाक़े को हादसा जाहिर करने की कोशिश की। नौजवान लड़की को मुबैना तौर पर गाड़ी तले कुचल कर मारा गया, जबकि मुतासरा खानदान ने मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। थाना हवेली लखा की SHO सईद भट्टी की सरबराही में कामयाब कार्रवाई की गई है। बाइक लिफ्टर गैंग का सरगना रजाक उर्फ जाकी अपने 3 कारिंदों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 6,20,000 रुपए मालियत की 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। मुलजिमान ने हवेली लखा शहर और गिरदनवाह में मोटरसाइकिल चोरी की दर्जनों वारदातों का इंकिशाफ किया है। पत्तोकी में थाना सराय मुगल की कामयाब कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने SHO थाना सराय मुगल को 1 लाख रुपए रिश्वत की पेशकश की। आसिफ नज़ीर ने रिश्वत लेने से साफ इनकार किया, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुल्लरवान ने SHO थाना सराय मुगल को शाबाश दी। साहिवाल की इंसदाद दहशतगर्दी ने 2 दहशतगर्दों को 31 साल की सजा सुना दी है। स्पेशल जज जियाउल्लाह खान ने जुर्म साबित होने पर दोनों मुलजिमान को सजा सुनाई है। मोहम्मद फारूक और मोहम्मद अकबर नामी दहशतगर्दों को 2026 में मुखबर की इत्तला पर गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएं कि मुजरिमान को 31 साल कैद की सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज जियाउल्लाह खान ने जुर्म साबित होने पर दोनों मुलजिमान को सजा सुनाई है। ठुल के नवाही गांव में दुल्हन के कत्ल केस में मतलूब मुलजिम भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से असला बरामद किया गया, जबकि साथी मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार न हो सके। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। आपको बताएं नाज़रीन, ठुल के नवाही गाँव में दुल्हन के कत्ल केस में मतलूब मुलजिम भाई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से असला बरामद किया गया। पुरअमन मुहर्रम उल हराम अखुवत रवादारी और एहतराम के साथ फैसलाबाद डिवीजनल इंतजामिया मुहर्रम जुलूसों के रूट्स पर तमाम तर इंतजाम यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रर जबी ने जुलूसों के रूट्स का दौरा किया है। इस मौका पर RPO सुहेल अख्तर सुखेरा और डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने जुलूसों के रूट्स को क्लियर रखने की हिदायत की है और सिक्योरिटी ड्यूटी का जायजा लिया, जबकि मुंतजमीन से मुलाकात की है और इंतजाम के बारे में दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने महकमा हेल्थ फैसलाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शहबाज की नाकिस कारकर्दगी की बिना पर तब्दील करके उन्हें गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद का MS, जबकि उनकी जगह शहजाद महमूद को CEO फैसलाबाद तैनात कर दिया। डॉक्टर शहबाज साबिक CEO की तैनाती के दौरान 10 से ज़ायद मुलाजमीन पर महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किए, जबकि 4 मुलाजमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डॉक्टर शहबाज पर संगीन नौयत दीगर इल्जामात भी हैं। उनकी तैनाती के दौरान फैसलाबाद अतायत का गढ़ भी बन चुका था। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी की जंग रोड और मुल्तान रोड पर कामयाब कार्रवाई। 15,000 लीटर जानवरों की चर्बी से तैयार मुद्रे सेहत ऑयल और 2,000 लीटर गैर मियारी दूध तलब किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की सरबराही में सेफ्टी टीम्स ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कब्जा में लिया गया हजारों लीटर ऑयल और दूध जाया किया है। जंग रोड पर जानवरों की चर्बी से तैयार ऑयल ले जाने वाला टैंकर पकड़ा गया था, जिसे मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और होटल्स पर सप्लाई किया जाना था। मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं।
मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी की तलेरी नहर के करीब मुल्तान रोड पर कार्रवाई, गैर मियारी दूध तैयार करने वाला यूनिट सील कर दिया और सामान कब्जा में ले लिया। डीजी फूड सईद मूसा रजा ने कार्रवाई करते हुए मुल्तान रोड पर वाक़े डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मुआयना किया। डीजी फूड ने कहा, गंदे और नाकाबिले सुराख इजरात से मीठे दूध की बोतलें तैयार की जा रही थी। मिलावट माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। खानेवाल में मुहर्रम अल हराम के पुरअमन इनेकाद और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में खानेवाल पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद की क़यादत में भरपूर फ्लैग मार्च का इनेकाद किया। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। फ्लैग मार्च डीपी ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरता हुआ कोठी, शफात खान, डाहा, लाहौर मोड़ पर इख्तिताम पजीर हुआ। डीपीओ मोहम्मद आबिद ने फ्लैग मार्च के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना है, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और शरपसंद अनासिर को वाज़ेह पैगाम देना है कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन टंडो मोहम्मद खान शाहनवाज शाह ने बरसात के हवाले से बातचीत की है। टीवी टुडे से मजीद गुफ्तगू में क्या कहा, अहवाल बता रहे हैं ज़ीशान खान से, जो इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस में मौजूद हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनिसिपल चेयरमैन के ऑफिस में, जहां हालिया बरसातों के हिसाब से म्यूनिसिपल चेयरमैन की जानिब से क्या इंतजामात किए गए हैं, मज़ीद इनसे बातचीत करते हैं। जी सही बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके दोस्तों की मेहरबानी। जैसे कि आपको पता है, हालिया बारिशों पे जो हमारी वर्किंग चल रही है, उसमें हमारे पास मशीन्स, हमारी खाटी भी ऑन द वर्क चल रही है और मशीन्स हमारी जो भी हैं वो ऑन द शेड्यूल अपराइट पोजीशन में आ गई हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम पिछले साल की तरह ही एक अच्छे अंदाज से निकालें। मज़ीद वाटर सप्लाई के हवाले से सीएमओ एजाज मल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, बात यह है कि हमारे जो भी एनटेक, नसीराबाद और बोरान शाह में अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हमारे मिशनरी मोटर वगैरह हैं वो सारे हमारे सही हैं, लेकिन बड़ा मसला शहर में चल रहा है लाइट का। अगली रात भी 19 घंटे लाइट नहीं थी, 3 घंटों में कहाँ पानी पहुँचेगा। तो आज मीटिंग वगैरह है, इंशाल्लाह ताला जैसे वापडा शेड्यूल मुताबिक आएगी तो इंशाल्लाह सब पता चलेगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने सीएमओ और चेयरमैन की बातें सुनी, इन्हों का यही कहना था मुहर्रम उल हराम में जो बरसाती निज़ाम है उसके लिए फुल और जो है इंतजामात कर लिए गए हैं। जी चुविंडा में मानसून का सिलसिला शुरू होने से पहले ही निकासी आब का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर गया। गलियों में जमा गंदा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, जबकि बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को गुजरने में परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा नवीद हुसैन से। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुविंडा का ये नवाही मोहल्ला है, मोहल्ला दुबसड़ी, और मोहल्ला दुबसड़ी के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है और ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अभी तो मानसून का सिलसिला जारी होना है और ये इस वक्त यहाँ पर 2-2, 2.5 फुट तक पानी खड़ा है और लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। और यहाँ पर बड़े बच्चे यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं अहले मोहल्ला। इनसे मजीद जानते हैं कि इनको किस दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है इस गंदे पानी की वजह से। जी बताइएगा जनाब। साढ़े 5 मिनट बारिश हुई है तो पानी किन्ना किन्ना हो गया। मस्जिद च नमाज पढ़नी होंदी है, बच्चे स्कूले जाने होंदे ने, लावारस हो गया महला धुबसड़ी चुविंडा। कम से कम सियासी साडी नहीं गल सुनते, ईसी ते डीसी दे आदे सुने। मेहरबानी गुजारिश है। मैं इस जगह पे गिर चुका हूँ और नमाज नहीं पढ़ने जा सकते, बच्चे बाहर नहीं जा सकते। तो मेहरबानी गुजारिश है, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा परेशान अपने महल्ले दे हत्थों पानी दे हत्थों। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਏਸੀ ਔਰ ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਚੁਵਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ जो कोई सोचा जाए चुविंडा। जी, जिस तरह अहले मोहल्ला का आपने कहना सुना, उनका यही कहना है कि ये गंदा जो यहाँ पर खड़ा है, इसमें हमारे बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ पर सुथरा पंजाब और बल्दिया चुविंडा भी बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। उनका जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारे पास कोई हैवी मशीनरी नहीं है जिससे हम फौरी तौर पर ये जो बंद नाले हैं और बंद पाइप हैं इनको साफ कर सकें। और इनका यही कहना है
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से और DC सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर से कि फौरी तौर पर हमारे मोहल्ले का ये जो गंदा पानी यहाँ पर खड़ा रहता है इसको फिल फौर निकाला जाए ताकि हमारी जिंदगी भी यहाँ सब पर आसान हो सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे जड़ावाला में MPA सरदार खान बहादुर डोगर ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा मोहम्मद नईम मेहर। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ MPA PP 100 सरदार खान बहादुर साहब के डेरे पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से जानते हैं सरदार खान बहादुर डोगर साहब से। जी सरदार साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खान बहादुर डोगर MPA PP 100 जड़ावाला, मैं तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुहर्रम अल हराम का जो एहतराम है वो हम सब पे वाजिब है, और जो इसके फ़िका जाफरिया के जो हमारे भाई हैं, जो उनकी इबादत हैं, उनको मुनासिब तरीके से वो अपनी सर अंजाम दें और हम सब उनके साथ तामन करें। जी जिस तरह कि आपने सरदार साहब की बात सुनी कि फ़िक्रिया जाफरिया के जितने भी मुसलमान भाई हैं सब के साथ तामन करना चाहिए। जी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की आवाम दोस्त विजन के तहत अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए ज़िली और तहसील इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। मकामी मार्केट में चमड़े के कारोबार से पैदा होने वाली बदबू, गंदगी और सफाई की नाक़िस सूरत हाल के खिलाफ शहरियों की दी गई दरख्वास्त पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल लॉन्ग ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुतादिद चमड़े के गोदाम सील कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार बिलाल चांडियो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम दोस्त विजन के तहत अवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी के लिए तहसील इंतज़ामिया सरवर शहीद के अमली इक़दाम जारी हैं। मज़र मार्केट में चमड़े के कारोबार की वजह से इलाके में बदबू और ताफुन फैल चुका था, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। शहरियों की शिकायत का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल लांग ने मुतलका महकमों के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतादिद चमड़े के गोदामों को सील कर दिया है। बहुत शुक्रगुजार हैं इसी साहब के जिन्होंने हमारी बात पे बहुत जल्द एक्शन लिया। दराज तो बहुत ही गंदगी आई, कूड़ा क्रिकेट भी इत्थां ही सटेंदे नवाम, खल्लां हन डिस्पोजल है। AC साहब नूं असां दरखास्त दित्ती है, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल लांग साहब नूं, उन्होंने एक्शन लिया साडी एप्लीकेशन ते। साडा दरीना मसला सीगा इत्थे खल्लां दा, बहुत बो वाला काम सीगा इत्थे, तो AC साहब दी मेहरबानी उन्होंने इन्हां नूं आख्या भी तो काम खत्म कर दिओ ते हुण इंशाअल्लाह ये जो चले जाएंगे तो हर शख्स ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया AC साहब का, बड़ी मेहरबानी उन्होंने। खल्लों वाली दुकानों को ख़त्म किया, उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्हें अहलियान मोहल्ला की बात सुनी। AC साहब का जी बड़ा शुक्रिया अदा ही करते हैं, उन्हें आ साढ़े ते गंद मुकाता वा। जिहड़ा इत्थे खल्लां दा कुत्तियां दा मसला सीगा, सारा कुत्ते खल्लां नूं खांदे हन आण के, इत्थे सारी तबाही हुंदी सी, बच्चे परेशान हुंदे थे। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल लांग के फौरी और मौसर इकदामात को सराहते हुए मज़र मार्केट में सफाई के दरीना मसले के फौरी हल के लिए अमली इकदामात करने को खुशाइन करार दिया है। सरदार बिलाल चांडियो, TV टुडे न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोट। हरिपुर के नवाही गांव में 80 लाख रुपए की लागत से बनाया गया ट्यूबवेल फाल न हो सका, दर्जनों देहात पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया छो मोड़ में। तकरीबन 5-6 साल कबल MPA फैसल जमान ने 80 लाख रुपए की लागत से छो मोड़ में ट्यूबवेल बनाया था। इस ट्यूबवेल के साथ दर्जनों इलाके शामिल हैं, लेकिन 5-6 साल गुजर चुके हैं, अभी तक ये ट्यूबवेल चालू ना हो सका। यहाँ पर मेन पाइपलाइनें भी बिछाई गई है, दर्जनों इलाके इसके साथ शामिल है जो कि पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। उसके बाद न महकमा टस से मस हुआ, महकमे ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मौजूदा MPA से मुतालबा किया गया, उन्होंने इस ट्यूबवेल के लिए ज़राए से मालूम हुआ कि 35 लाख रुपए का फ़ंड मंजूर हुआ, लेकिन वो 35 लाख रुपए का फ़ंड कहाँ गया अभी तक इस पर नहीं लगाया गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, इसके साथ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नज़दीक है ट्यूबवेल, लेकिन चालू नहीं किया गया इसको। इन
में से कनेक्शन अभी तक जो मेन पाइपलाइन है वो बिछाई गई, लेकिन जगह जगह पर कनेक्शन नहीं दिए गए। ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन जिसका ये जगह है उनको भी इस पे भर्ती नहीं किया गया। छोके अवाम ने आला काम से मुतालबा किया है कि इस ट्यूबवेल के लिए मौजूदा MPA ने जो 35 लाख रुपए का फ़ंड मंजूर किया वो कहाँ गया, अभी तक इस ट्यूबवेल पर क्यों नहीं लगाया गया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिविजनल ब्यूरो चीफ, हज़ारा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे महकमा सेहत फैसलाबाद में एंटी करप्शन का बड़ा एक्शन। डॉक्टर सद्दाम का नया कासिद 35,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। महकमा सेहत के दफ्तर पर एंटी करप्शन टीम ने सिविल जज मोहसिन सलीम चद्दड़ और नायब कोर्ट हमजा रंधावा की निगरानी में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान महकमा सेहत में तैनात डॉक्टर सद्दाम के नायब कासिद एहसन को 35,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन टीम ने शिकायत मसूल होने पर मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुलजिम एहसन रिश्वत की रकम वसूल करते हुए पकड़ा गया। एंटी करप्शन हुकाम ने कहा कि सरकारी इदारों में करप्शन के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सुंदर में खुले मैन होल में गिरकर जहां बहक होने वाले बच्चे का मामला। SP सदर मुतासरीन के घर पहुंचे, अहले खाना से ताज़ियत और इज़हार अफसोस किया। SP सदर शाहरुख खान का कहना था कि जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। मासूम बच्चे की हलाकत अफसोसनाक वाक़या है। जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं। गफलत या कोताही के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम करेंगे। फूलनगर में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन और पुरवकार इनेकात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की निश्ता रहमान और लेस्को चेयरमैन मुश्ताक अहमद भट्टी ने जुलूसों के रूट्स का तफसीली दौरा किया और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान लेस्को हुकाम और इंतजामिया ने शहरियों के दरीना और अहम मसाइल को मौके पर ही हल करने के अहकाम जारी किए। रूट पर मौजूद लटकती हुई बिजली की तारों को दुरुस्त करने, खतरनाक ट्रांसफार्मर्स की शिफ्टिंग और नए खंबे नस्ब करने के अहकामात मौका पर ही जारी किए गए। ईदन में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ अहम रास्तों, इमाम बारगाहों और जुलूसों के मुकर्ररा रूट से गुजरा, जहाँ सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। फ्लैग मार्च में पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने शिरकत की है। इस मौका पर सिक्योरिटी हुकाम का कहना था मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार हैं। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एतमाद पैदा करना, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी का इजहार करना और मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के पुरअमन इनेकात को यकीनी बनाना है। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताया मेयर सखर अरसलान शेख की जानिब से बड़े बड़े दावे सिर्फ दावों की हद तक ही रह चुके। शदीद गर्मी और लू के सताए शहरियों और मुसाफिरों के लिए शहर भर में ठंडे पानी का एक कैंप बनाया गया जो अभी तक फाल न हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सखर से मुश्ताक अली से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर मेयर ऑफिस में, जहाँ पे मैं आपको बता चलूँ कि चंद रोज़ कबल मेयर सखर ने एक बड़ी कैंपेन की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सखर में जब तक हीट व्यू चलेगी तब तक जो है सखर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 8 जो है वो इमदादी तौर पे ठंडे पानी की कैंपें लगाई जाएगी। उस वक्त जब वो अनाउंसमेंट हुई उस वक्त ग्लोब चौक पे एक कैंप भी लगाई गई। उसके बाद जो वो कैंप थी वो तकरीबन 2 दिन जारी रही। 2 दिन के बाद वो कैंप भी बंद हो चुकी है। मैं आपको बता चलूं कि अब जो है आज के दिन के बाद मुहर्रम शरीफ भी आने वाला है। उसके बाद जो है मोमिन जगह जगह पे ठंडे पानी और सबीलों का बंदोबस्त करेंगे। आपको इस चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूं कि जो मेयर सखर ने ठंडे पानी की जो 8 कैंपों की अनाउंसमेंट की थी उसका क्या बना वो सिर्फ मेयर सखर ही जवाब दे सकते हैं। जी
मीरपुर माथेलो में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर मुस्तहिक खवातीन से मुबैना गैर कानूनी वसूलियों का इंकशाफ हुआ है। मोबाइल सिम्स के इजरा के नाम पर 1000 से 2000 रुपए तक वसूल किए जाने के इल्जामात सामने आ गए। मुतासरा खवातीन और शहरी हलकों ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक खवातीन से रकम तलब किए जाने के बायस उन्हें माली मुश्किलात और जहनी आजियत का सामना करना पड़ रहा है। शहरी ने सवाल उठाया कि अगर मुबैना तौर पर यह सिलसिला जारी है तो मुतल्लिका इदारे, ज़िले इंतजामिया और प्रोग्राम के जिम्मेदार हुकाम इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे। ज़िले इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स की नाअहली और लापरवाही की वजह से जफर अली स्टेडियम के इतराफ होने वाले तरक्याती काम सुस्त रवी का शिकार हैं। बारिशी पानी और टूट फूट का शिकार सड़कें खिलाड़ियों को आजियत में मुब्तला करने लगी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ साहिवाल राना सुहेल इकबाल से। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ साहिवाल के स्पोर्ट्स जोन में। यहाँ पर चारों अतराफ से आने वाली सड़कें जो कि खस्ता हाली का शिकार हैं, यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो कि शेख अली जफर अली स्टेडियम जिसकी अपग्रेडेशन के बाद इसे स्पेशली एथलेटिक्स के लिए बना दिया गया है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एथलीट आते हैं उन्हें भी दुश्वारी का सामना होता है, इन सड़कों से गुजर कर आना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जिम खाना, क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर डे एंड नाइट यहाँ मैचेस होते हैं, वहाँ यहाँ भी कसीर तादाद में यहाँ पे क्रिकेटर यहाँ पे आते हैं, वो भी दुश्वारी का शिकार होते हैं। इसके साथ यहाँ पे हॉकी की ग्राउंड की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। इसके साथ यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ पर सूबाई महोत्सव का दफ्तर भी है। इसके साथ स्पोर्ट्स के 2 दफातर भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के दरमियान में यहाँ पे एक कदीमी यहाँ पर चर्च भी वाक़या। यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें भी बात के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा आम शहरियों का यही कहना है कि ये जो रोड हैं इन पे ऊपर फ़ौरन इस पर काम किया जाए, इनकी खस्ता हाली को दूर किया जाए, इसको पेपरों की हद तक ना महदूद किया जाए, बल्कि इस पर अमली जामा बनाते हुए इन रोडों की रिपेयर करके ताकि आम जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर आएँ वो बासानी से अपने अपने क्रिकेट ग्राउंड में या हॉकी ग्राउंड में या एथलेटिक्स ग्राउंड में जाके अपनी गेम की प्रैक्टिस कर सके। जी नाज़रीन, खैरपुर की खजूर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी मुनफरिद मिठास और आला मयार के बायस शोहरत रखती है। खजूर की फसल शुरू होते ही शहर और गिरदनवा की सड़कों पर रवायती टोकरे तैयार करने वाले कारीगरों की रौनकें बढ़ जाती हैं। ये हुनरमंद दिन भर मेहनत करके खजूर की पैकिंग के लिए रवायती टोकरे तैयार करते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोमन अली शेर से। जी, आपने दुरुस्त कहा कि खजूर की मौसम आते ही मुल्क भर से जो है काफी लोग अपने रोजगार लेने यहाँ पे खैरपुर आते हैं और यहाँ पे हम टोकरे बनाने वाले से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हम भी आते हैं भाई दूर से, हैदराबाद से, कच्चे से लकड़ी काट के आते हैं। मकसद क्या है, यहाँ से भी बड़े ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट से ये हमें अपील है जो मेहरबानी महफूज जगह हमें दी जाए। यहाँ से जो होते हैं ना ज्यादा होते हैं, उनकी मेहरबानी होगी जो हमारे साथ कोई ताउन करे। जी, आपने इनकी बात सुनी कि इनका मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट से कि भाई खुदारा हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जहां पे हम बैठकर अपने बच्चों की रोजी कर सकें। जी, कमालिया में मुहर्रम हराम के दौरान ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। बगैर लाइसेंस, हैवी ट्रैफिक और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस हवाले से ट्रैफिक इंचार्ज ने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की है। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। टोबा टैक्सी की तहसील कमालिया में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। मेरे साथ ट्रैफिक इंचार्ज मोहम्मद रमजान भट्टी साहब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सीएम पंजाब साहब, डीआई साहब ट्रैफिक और आईजी साहब के विज़न के मुताबिक हम जो रोड के ऊपर वायलेशन है ना, उनमें हेलमेट के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, गाड़ियों के साइड मिरर, सीट बेल्ट का चलान कर रहे हैं, गाड़ियों को दे रहे हैं। और स्पेशली जो कम उम्र अफराद, जो कम उम्र बच्चे हैं मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हैं, उनके खिलाफ चलानिंग कर रहे हैं, उनकी गाड़ी बंद करते हैं, उनका चलान करते हैं। और इसके अलावा ओवरलोड गाड़ियाँ, ओवर स्पीड गाड़ियाँ, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो शहर में दाखिल होती हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जनाब सीएम साहब पंजाब और आईजी साहब पंजाब
जैसा कि DPO साहब ओवरटेक सिंह और ख़ास तौर पर हमारे DTO साहब ओवरटेक सिंह जो ट्रैफिक के हैं, उनके अहकामात के मुताबिक हम कमालिया में ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और कम उम्र और जिनकी छत पे सवारियाँ हों और ख़ास तौर पे जिनके हेलमेट नहीं पहने होते, क्योंकि हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी की अबूरी ज़मानत कम से कम देते हैं। जैसे कि किसी इंसान को अगर वो गिरता है और उसको चोट आती है तो उसके सर पे चोट आती है और उसकी डेथ हो जाती है। अगर हेलमेट पहना हुआ हो तो उसका सर महफूज रहता है, कम से कम वो अस्पताल पहुंच सकता है और ज़िंदगी उसकी महफूज हो जाती है। बाकी तो चोटें जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ जो लिखी हैं वो तो आनी है। तो इंशाअल्लाह हम कमालिया में कोशिश करेंगे कि इसे हम तमाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हुए जो भी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई पाबंदी करेगा तो हम उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने ट्रैफिक कर्मचारी की बात सुनी, उनका कहना है कि ये कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, TV टुडे न्यूज़, कमालिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे उकाड़ा में थाना गोगीरा की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक नाके पर खड़ी मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम डकैती, राहज़नी और दीगर संगीन जुराइम के 25 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, DPO ननकाना साहिब अरसलान साहिद की हिदायत पर माह मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक माह मुहर्रम में 427 मजालिस और जुलूस मुनक्किद होंगे, जिनमें 279 मजालिस और 148 जुलूस शामिल हैं। मजालिस और जुलूसों की हसासियत के मुताबिक कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। माह मुहर्रम में A कैटेगरी के 17, B कैटेगरी के 50 जबकि C कैटेगरी के 81 जुलूस होंगे। 1200 पुलिस अफसरान और जवान और 749 वॉलंटियर सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। DPO दफ्तर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो 24 घंटे मुतहर्रिक रहेगा। उधर फैसगंज के इलाके कोट लालू के करीब गांव हाजी कामिल में मेहनतकश शख्स कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। आज़म अली ने अपने मासूम बच्चों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में आज़म अली ने कहा कि ख़ानदानी ज़रिए ज़मीन के तनाज़े पर हमें हरासा किया जा रहा है, जबकि जान को भी ख़तरात लाहक हैं। बाअसर अफराद हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आला हुकाम से मुतालबा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जंग यूनियन काउंसिल 30 पीर कोट सधाना में साफ सुथरा पंजाब की टीमें मुहर्रम उल हराम में जुलूसों के रूट्स की सफाई करने में मसरूफ हैं। सुथरा पंजाब की टीम्स ने इमाम बारगाह कसरे ज़ाहरा में सफाई की है। सुथरा पंजाब के सुपरवाइजर एजाज मुस्तफ़ा का कहना था इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम के दौरान वो और उनकी टीम 24 घंटे हाजिर रहेंगे। और उनका मजीद कहना था हुसैन बादशाह की बारगाह में हाजिरी और मजालिस की जगह और मातमी जुलूसों के रूट्स की सफाई उनके लिए बाइस मुसर्रत है। उकाड़ा में रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फ्राहम की। इसके बाद तमाम जख्मियों को मजीद इलाज के लिए DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिनाला खुर्द में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। रिनाला खुर्द में DPS स्कूल चूचक रोड के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम पेश आया है, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम्स मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को मजीद इलाज के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना साहब में डकैती के बाद फरार होने वाले मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। वारदात की इतला मिलते ही पुलिस मुतहरिक हो गई और नाकाबंदी के दौरान डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद आजम सकना फैसलाबाद के नाम से हुई। पुलिस ने मौका से असला, छीनी गई मोटरसाइकिल और आईफोन बरामद कर लिया, जबकि फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
उधर मेहड़ के नवाही गांव में घरेलू तनाज़े के बाद बहन और भाई ने मुबैना तौर पर जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश कर दी। अहले इलाका के मुताबिक तल्ख कलामी के बाद जन्नत खातून ने जहरीली दवा खा ली, जबकि बाद अज़ा भाई शुएब चांडियो ने भी जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की है। मुकामी अफराद ने चंदा जमा करके दोनों को तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए लाड़काना अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लालिया के नवाही इलाके थाना मोहम्मद वाला की हदूद में रात की तारीकी में चोरी की बड़ी वारदात पेश आई है। नामालूम चोर घर से जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सैयद अली यज़दान बुखारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट लाला तहसील लालिया इलाका थाना मोहम्मद वाला है, जिसमें रात की तारीकी में चोर जेवरात और दीगर कीमती सामान ले उड़े हैं। मजीद हमारे साथ बात करने के लिए मुतासरा शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी मेरा नाम मोहम्मद सादिक, मैं कोट लाला दा रहने वाला ते मेरा घर कोट लाले दे विच मैं अपनी हवेली दे विच सुत्ता पिया हूं ते मैं उठिया ते मेरा जेड़ा बुआ लाया ते मेरा जेड़ा ना घर कोठे ओदे विच मेरा जेड़ा सामान पिया ना सारा ना ओरा पर होया पिया। जिस ओरा पर मैं शक पाई गया भी ए की होया, तू छत ल वेखे छत पाटी पई आई। उस वेले ना मैं अंदर अपना सामान ढूंढने वेखण लग पिया की होया पिया। मेरे जेवर भी जेड़े आन वो भी लेके चोर भाग गए, पैसे भी आन ते होर कपड़े भी चंगे चंगे जेड़े आन लिताइयां तुड़ाइयां भी तो बच्चों के खिडौने ताई भी लैके वांदे रहे। DPO चनियोर ते RPO फैसलाबाद में मेरी अपील है भाई साडा इजाला किया जाए। अस 15 ते कॉल भी की आई, पुलिस वाले मौके ते अंतरिया नहीं हो गया तो अज तक साडा कोई भी काम नहीं होया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा शख्स की रुदात सुनी है, इनका कहना है कि थाना मोहम्मद वाला पुलिस जो है वो इनके साथ तावन नहीं कर रही। आज तकरीबन इस वारदात को 3 दिन गुजर गए हैं और इसका मुबैना तौर पे मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। DPO चनियोट और RPO फैसलाबाद से नोटिस लेने की अपील है। जी कमालिया पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गुम होने वाली 3 कमसिन बच्चियों को सिर्फ 3 घंटों में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने जदीद ज़राए और मुसलसल कोशिशों के जरिए बच्चियों को सिर्फ 3 घंटों में ढूंढ निकाला और बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चों की बाजियाबी पर वालिदैन और अहले इलाका ने खुशी का इजहार करते हुए पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। मीरपुर माथेलो में मुबैना तौर पर मुजरे सेहत दूध पीने से एक खातून समेत 4 बच्चे बेहोश हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद अहले खाना और मकामी अफराद ने मुतासरीन को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उन्हें हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासरा अफराद की हालत का मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। साहिवाल में गैर मियारी और मुज़रे सेहत मुरब्बा जात तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कार्रवाई के दौरान 2.5 मन से जायद फंगस ज़दा मुरब्बा जात और ममनुआ अज्जा तलब कर दिए गए हैं, जबकि यूनिट मालिकान को 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक ड्रम से बदबूदार और फंगस ज़दा फल बरामद होने पर, जबकि सीवरेज एरिया में सफाई की इंतहाई नाक़िस सूरत हाल रही है। हशरात और दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी सामने आई हैं। दूसरी जानिब तांदलियावाला में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार के खिलाफ शिकायत पर महकमाना कार्रवाई करते हुए उसे क्लोज टू लाइन कर दिया गया है। दरखास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मज़कूरा एहलकार ने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया और मुबैना तौर पर धमकियाँ भी दी। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में बाज़ इल्ज़ामात की तस्दीक होने पर SP पेट्रोलिंग फैसलाबाद ने मज़ीद महकमाना कार्रवाई के अहकाम जारी किए। अहले इलाका ने फौरी नोटिस लेने पर मुतल्लिका हुकाम को सराहा। दीवालपुर में लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ज़ेर ज़मीन खुफिया नेटवर्क बेनकाब कर दिया। पूरे गांव के 20 घरों की बिजली चोरी पकड़ी गई। SDO आसिफ सुहेल के मुताबिक तमाम गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बिजली चोरों ने करीबन 80,000 यूनिट्स बिजली चोरी की, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। हैदराबाद में LPG यूनियन के रहनुमाओं ने गैर मियारी सिलेंडर्स के इस्तेमाल को बड़े हादसात की वजह करार देते हुए इस्लाहात और हिफाजती इक़दामात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि गैर मियारी सिलेंडर्स के खात्मे के लिए मौसर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाए, जबकि दुकानदारों और वर्कर्स को फायर फाइटिंग और गैस हैंडलिंग की बाकायदा तरबियत भी दी जाए। रहनुमाओं ने कहा यूनियन ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की ख्वाह है और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत मुकद्दम रखना चाहिए।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत सियालकोट ट्रैफिक पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है और रवां साल 1,70,000 से ज़ायद चालान किए जा चुके हैं। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ सियालकोट फिजान भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गई हैं। गैर कानूनी LPG सिलेंडर के इस्तेमाल पर 20 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस सियालकोट की अगर वायलेशन कंट्रोल के हवाले से बात की जाए तो 2026 में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। 1,70,000 से ज़्यादा हमने मुख्तलिफ वायलेशन पे चलान किए हैं। उसके अलावा 20 से ज़ायद FIR गैर कानूनी सिलेंडर्स की थी जो LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी, और इंक्रोचमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो 250 से ज़्यादा हमने इंक्रोचमेंट भी FIR शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का अमल भी तेज किया गया। रवां साल 35,000 से ज़ायद नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जबकि 60,000 से ज़ायद शहरियों को लर्नर्स लाइसेंस फराहम किए गए। नए लाइसेंस के हवाले से अगर हम फिगर्स दें तो 35,000 से ज़्यादा हमने नए लाइसेंस बनाए। उसके अलावा 60,000 से ज़्यादा हमने न्यू लर्नर जो है ना इशू किए। तो ट्रैफिक पुलिस वायलेशन कंट्रोल के हवाले से जीरो टॉलरेंस पे अमल कर रही है और हर वक्त मुतहरक है। हम आवाम की खिदमत के लिए इंशाल्लाह 24 घंटे सड़कों पर मौजूद। सियालकोट ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रखने, शहरियों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने और कवानीन पर अमल बरामद यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे मुतहरक हैं। कैमरा टीम के साथ फिजान भट्टी, TV टुडे न्यूज़ सियालकोट। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हरीपुर के ज़िलई सदर साहिबजादा हामिद शाह ने वफाकी वज़ीर आबी व वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हरीपुर के ज़िलई सदर साहिबजादा हामिद शाह और वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू के दरमियान मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, अवामी मसाइल और मुख्तलिफ तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। TV टुडे में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। पानी पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। हमें आज बचाना होगा ताकि कल हमारी नस्लें प्यास ना सहें। नल बंद करें, बारिश का पानी महफूज करें। हमारा फैसला, हमारी जिम्मेदारी। याद रखें, पानी एक नेमत है, इसे जाया न करें। मेरा इंतखाब हमारा रेजिडेंशियल टावर्स, स्टूडियो 1, 2 और 3 बेड्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, रूफटॉप जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक नियर बिगन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। हमारा रेजिडेंशियल टावर्स। ये है शहर इक्तदार, जहां आवाम की किस्मत के फैसले होते हैं मगर हालात क्यों नहीं बदलते। मेरे पीछे इस ऐवान में मुंतखब अवामी नुमाइंदे कानून साजी करते हैं मगर कानून की अमलदारी क्यों नहीं होती। शहर दस्तूर पर कायम सबसे बड़ी अदालत के फैसले बेवकूफ क्यों होते जा रहे हैं। मीडिया हालात की दुरुस्त मंजरकशी करने से कासर क्यों नजर आता है, क्योंकि वतन अजीज में दस्तूर जुबानबंदी है। हाकमान वक्त का ख्याल है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं। मगर मैं इस दस्तूर को नहीं मानता, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। प्रोग्राम MDG स्पीक्स देखिए हर सोमवार और मंगल रात 8:03 पर। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, झंग में इशाल फातिमा केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। लवाहिकीन तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए DPO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। लवाहिकीन ने मुतालिबा किया है कि गैर जानिबदार और बासलाहियत अफसरान पर मुश्तमिल नई JIT तश्कील दी जाए। एहतजाज के दौरान बाज़ तिब्बी रिपोर्ट्स और इब्तदाई तफ्तीशी अमूर पर भी सवालात उठाए गए हैं और शफाफ तहकीकात के जरिए इंसाफ फ्राहम करने का मुतालिबा किया गया है।
मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन और अमान के क़याम के लिए जड़ांवाला पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया। SP जड़ांवाला अख्तर वैंस की क़यादत में पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च इमाम बारगाहों, मरकजी शाहराहों और जुलूसों के रूट से गुजरा, जहाँ सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की मौसर निगरानी के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम मरकजी कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। इस मौका पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई है कि कंट्रोल रूम यौम आशूर की रात तक 24 घंटे फ़ाल रखा जाएगा, जबकि मुख्तलिफ महकमों के अमले की शिफ्टों में ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि मालूमात के तबादले में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और CCTV कैमरों के जरिए जुलूसों और मजालिस के हर जाविये से निगरानी यकीनी बनाई जाएगी। कोकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेते हुए इमाम बारगाह और मरकजी जुलूस रूट का दौरा किया। इस मौका पर सफाई, पीने के पानी, लाइटनिंग, कंट्रोल रूम और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया, जबकि रूट पर जारी तामीर और मरम्मत के काम भी चेक किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने मुहर्रम से कबल तमाम तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी, जबकि DPO ने जुलूस और मजालिस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने के अज़म का इजहार किया। मुरीद के में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए DPO शेखोपुरा ने इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने दाखिली और खारजी रास्तों से CCTV कवरेज, वॉक थ्रू गेट्स, पार्किंग और सर्च ऑपरेशन के इंतजामात का जायजा लिया। DPO ने मुंतजमीन से मुलाकात करते हुए मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि अमन और अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। सांगला हिल में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने और अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी के लिए इंतजामी अफसरान ने जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। इस मौका पर अहले तशी और इमाम बारगाहों के मुंतजमीन भी मौजूद थे। हुकाम ने सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, रोशनी, तजावुज़ात के खात्मे और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएँ और तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। झंग की यूनियन कौंसिल 30 पीर कोट सधाना में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के तहत साफ सुथरा पंजाब टीम ने इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया। सफाई अमले ने न सिर्फ इमाम बारगाह बल्कि इतराफ की गलियों और जुलूस के रास्तों को भी साफ सुथरा बनाया। इस मौका पर सुपरवाइजर एजाज मुस्तफ़ा का कहना था मुहर्रमुल हराम के दौरान उनकी टीम 24 घंटे खिदमत सर अंजाम दे रही है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जुलूसों और मजालिस के रूट्स का तफसीली दौरा किया। उन्होंने सफाई, तजावुज़ात, नकासियाब, स्ट्रीट लाइट्स और हिफाजती इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और बाज़ मकामात पर नाकिस सूरत हाल पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश भी की। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम खामियां फौरी दूर की जाएँ और अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाए। चिंबड़ में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान और बैन अल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग के लिए अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी, इमाम बारगाहों के इंतजामात, इजाफी नफरी की तैनाती, रोशनी और पीने के पानी की फ्राहमी समेत मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया है। शुरा ने नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया, जबकि DSP चंबड़ ने यौम आशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने कसूर और तहसील कोट राधा किशन में अशूरा के मरकजी जुलूस के रूट्स और इख्तितामी इमाम बारगाहों का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं उसामा नदीम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबाई वज़ीर पंजाब फैसल अयूब खोखर ने जिला कसूर का दौरा किया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से अमन व अमान और फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से एक अहम इजलास में शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल MD वासा कसूर, जिले इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, जिले अमन कमेटी के मेंबरान और उलमाए कराम ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज मैं इधर कसूर आया हूँ, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ DPO कसूर का, आफ्ताब साहब का, कि खूबसूरत तरीन सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ हमारे DC कसूर भाई आसिफ यहाँ पर मौजूद हैं
हमने एक पूरी तीनों ने मिलकर एक आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन ली है। अब जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने पूरे पंजाब के अंदर हुकूमत को इन्वॉल्व करते हुए, क्योंकि माजी में हुकूमतें इन्वॉल्व नहीं होती थी मुहर्रम के इस महीने के अंदर, सिर्फ जो अपनी मदद आप के तहत लोग मदद करते थे, एक दूसरे के साथ चलते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है इस हुकूमत में, दौरे हुकूमत में, कि एक वज़ीर आला सुबह की उन्होंने इतना इन डेप्थ जाके हर चीज़ का ख्याल खुद रखा है। सूबाई वजीर फैसल अयूब ने जुलूसों के रूट्स, साइट्स और मुहर्रमुल हराम के हवाले से जिले इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का विजिट भी किया। उन्होंने हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से अमन और अमान के क़याम और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूकार लाए जाएं। उसामा नदीम, TV टुडे न्यूज़, कसूर। सरखोदा में एक बेवा खातून ने 62 अफराद पर मकान गिराने, सामान चोरी करने और जायदाद पर कब्जे के इल्जामात आयद करते हुए इंसाफ की अपील कर दी। मुतासिरा खातून के मुताबिक अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज होने और मुल्जिमान की जमानतें खारिज होने के बावजूद ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। नसीम बीबी का कहना है कि वो अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहने पर मजबूर हैं और आला हुकाम से इंसाफ और जायदाद की वापसी की अपील करती हैं। जतोई के नवाही इलाके में दरियाए सिंध का कटाव खतरनाक हद तक बढ़ गया है। मकामी अफराद के मुताबिक दरिया के बढ़ते हुए पानी से हरी भरी फसलें तबाह हो रही हैं और सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक बनती जा रही है। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हिफाजती बंद तामीर करके मजीद तबाही से बचा लिया जाए। किश्तवाड़ में एक शहरी ने अपने वालिद के इल्जामात की तरदीद करते हुए वैगन और घर से मुतालिक तनाज़े पर मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। उनका कहना था कि वालिद ने चौथी शादी के बाद अपने फैसले तब्दील करते हुए अब वो वैगन और घर वापस मांग रहे हैं जो पहले उन्हें दे चुके थे। आसिफ अली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके ख़ानदान का रोजगार इसी वैगन से वाबस्ता है और वो अपने वालिद का एहतराम करते हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम और मुअज़्ज़िज़ीन से मामले के मुनसिफाना हल की अपील की है। गुजरात शाह मुकीम के नवाही इलाकों को शहर से मिलाने वाली मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार होने से शहरियों और किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुसैनगढ़ और रहमतवाला समेत मुतादिद देहातों को शहर से मिलाने वाली इस अहम शाहराह पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि निकासी आब के लिए बनाई गई पुलियां भी टूट चुकी हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया। हासिलपुर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और LPG की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। मजीद जानेंगे राव मोहम्मद फैसल से। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान तो थे, लेकिन इसके साथ साथ LPG की कीमत में भी 100% इजाफे ने गरीब आवाम की चीखें निकाल दी। जी हाँ, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम शदीद परेशान। हासिलपुर में LPG की कीमत जो कुछ दिन पहले 305 रुपए थी, आज 610 रुपए पर किलो फरोख्त हो रही है। इस हवाले से जब हमने शहरियों से जाना तो उनका कहना था कि एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से रोज ही कोई ना कोई नया महकमा लॉन्च कर दिया जाता है कि जो गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करे, लेकिन यहाँ पर तो कोई हमें रिस्पॉन्स मिलता दिखाई नहीं दे रहा। पैरा फोर्स बनाई थी जो मसनूई महंगाई करे, जो कब्जा माफिया उनके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी महकमा कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इस वाले से जब हमारी दुकानदार हजरात से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें प्लांटर ही बहुत महंगी गैस दे रहा है, तो हम कैसे इसे सस्ते दामों आवाम तक पहुँचा सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम भी इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सकें। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि रोड पक्का की बस्ती जादा में सीवरेज मंसूबा नाकाम होने से गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं उमर याद की इस रिपोर्ट में। कहरोड पक्का के नवाही इलाका बस्ती जादा में वर्ल्ड बैंक के मंसूबे LPP के ताउन से तकरीबन एक दहाई कबल तामीर किया गया सीवरेज मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, जिसके बायस पूरा इलाका गंदे पानी की लपेट में आ गया। गलियों, मोहल्लों और रिहायशी रास्तों में सीवरेज का गंदा पानी जोहड़ और तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस नमाजियों और मदरसे जाने वाले बच्चों को शदीद परेशानी का सामना है। जबकि ताफुन और मच्छरों की भरमार ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। सीवरेज के गंदे पानी के मुसलसल जमा रहने से मलेरिया, टाइफाइड, जल्दी अमराज और दीगर वबाई बीमारियां फैलने का ख़तरा पैदा हो गया।
सीवरेज का पानी घरों की बुनियादों और दीवारों में दाखिल होने लगा, जिसके नतीजा में मुतअद्दिद मकानात दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि कई दीगर रिहायशी इमारतें भी ख़तरनाक हद तक कमज़ोर होकर किसी बड़े हादसे का मुंतज़िर हैं। साड़ी गुजारिश है कि गलियां सारियां साड़ी बस्ती ज़्यादा दिया ना बंद हो पे पानी की वजह नाल गटर लाइन अगू है मुकम्मल खूह चलता नहीं है गया बंद हो पे बच्चे थू मदरसे जो है तले डाने इतने कर कपड़े खराब थी वापस चले वे तलीम का भी साड़ा मसला खराब थी अकड़े नमाजी आने नमाज पढ़ने वास्ते कपड़े खराब थी वे ता भी तले डाए के वापस घर चले वे नमाज का भी सारा निज़ाम धर्म भरम थी अकड़े बहुत हालात खराब ने सारी बस्ती डूबी पई है सर में सारा मेहरबानी हो सके तो कोई कर दो साडा नहीं तो असी सारे मकान डिगते हैं तो बस्ती सारी जाती है खूह चलाते नहीं गए खूह बंद पे है अगले कहते हैं भाई इन्ने पैसे लो दो तो फिर जाके आगे एक बन लग्या पे है वो बंद कर यानी कि नहीं खोल देंगे सारे बुढ़न लग रहे हैं पूरी बस्ती आगे जाके देख लो आगे। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मनसूबे की नाअहली और नाक़िस निगरानी के बायस आवाम को संगीन मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतलका वफाकी वज़ीर अब्दुर्रहमान खान कांजू और MP मोहतरमा शाजिया हयात और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा करते हुए कहा कि सुथरा पंजाब के दावों के बावजूद बस्ती जादा का सीवरेज निज़ाम बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। गलियां और सड़कें गंदे पानी से भर चुकी हैं, जबकि इलाका मकीन ताफुन मच्छरों और बीमारियों के ख़तरात में गिर चुके हैं। शहरियों का कहना है कि सफाई के नारे उस वक्त मायने रखते हैं जब निकासी आब निज़ाम बेहतर बनाया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतलका इदारे फौरी नोटिस लेकर सीवरेज के दरीना मसाइल हल करें ताकि शहरी वाकई सुथरा पंजाब की तस्वीर पेश कर सकें। कैमरा टीम शहजाद खान के साथ उमर हयात, TV टुडे न्यूज़, कहरोड़ पक्का। एपका पंजाब ने सूबाई बजट के मौका पर पंजाब असम्बली के सामने धरने और भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि पंजाब भर से उस्ताद क्लर्क और दीगर सरकारी मुलाजमीन बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। शफकत रसूल सिंधु ने मुतालिबा किया है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, अपग्रेडेशन से महरूम मुलाजमीन को हकूक दिए जाएँ और तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। उनका कहना था बढ़ती महंगाई ने सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। मिठियानी में शहरियों और सिविल सोसाइटी ने हेल्थ सेंटर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए मरीजों से बेहतर रवैये का मुतालिबा कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अस्पताल इंतजामिया मरीजों और उनके लवाहिकीन के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करती है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके आवाम को बाइज़्ज़त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने इस हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। टंडू मोहम्मद खान के इलाके शेख भरकियों में मुबैना ज़मीनों और प्लाटों पर कब्ज़ों के खिलाफ मुख्तलिफ बरादरियों ने एहतजाजी रैली निकाल कर धरना दिया। एहतजाजी रहनुमाओं का कहना था कि बासर अनासिर गरीब अफराद की ज़रूरी ज़मीनों और प्लाट्स पर गैर कानूनी कब्जा कर रहे हैं, जबकि मुतासरीन को हिरासा भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ बरादरियों के इजलास में आला हुकाम से मुतालबा किया गया है कि मामले का नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिबी में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के 2 साला इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। नई क़यादत मुंतखब कर ली गई। इंतखाबी नताइज के मुताबिक मुख्तलिफ ओहदों पर कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। नौ मुंतखब ओहदेदारान ने मुलाजमीन के एतमाद पर शुक्रिया अदा करते हुए उनके हकूक, फलाह बहबूद और मसाइल के हल के लिए भरपूर जिद्दोजहद करने के आज़म का इजहार किया। मंडी अहमदाबाद में हज़रत हाजी हाफिज़ लाल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का 111वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स की तकरीबात में ख़ुसूसी महफिल ज़िक्र, अस्कार, तिलावत कुरान पाक, नात ख्वानी और महफिल समा का एहतमाम किया गया, जबकि ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। मुल्क भर से आने वाले अकीदतमंदों ने मज़ार पर हाज़िरी दी है, चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इख्तितामी दुआ में मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें उर्स की तकरीबात जारी हैं।
महकमा औकाफ की जानब से ज़ायरीन के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, इसी हवाला से जानते हैं। मेरे साथ मैनेजर औकाफ हसनैन साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी के उस मुबारक पर महकमा औकाफ की तरफ से और खसूसन जनाब सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब, दोनों एडमिनिस्ट्रेटर बाबर सुल्तान गोलर की हिदायत पर ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात फराम की जा रही हैं, जिनमें सबसे पहले 9 सबीलें इस वक्त ठंडे पानी की ज़ायरीन के लिए मौजूद हैं और चाय का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। बेहतरीन स्टैंटेज की गई है। इंडस्ट्रियल फ़ैन इंस्टॉल कर दिए गए हैं। 12 इंडस्ट्रियल फ़ैन इस वक्त वर्किंग में हैं। आवाम उनसे हवा हासिल कर रही है और बेहतरीन माहौल दरबाशी पे है, साए और हवा के पानी के लिहाज से। और मेरी कोशिश है कि आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जा सके। जी, जैसा कि मैनेजर औकाफ की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत को देखते हुए इंतजामिया की जानब से और महकमा औकाफ की जानब से ज़ायरीन के लिए तकरीबन 12 जो पेडिस्टल फैन है वो लगाए गए हैं, चिलर लगाए गए हैं। उसके साथ साथ पानी की 9 सबीलें यहाँ पर लगाई गई हैं और साए का भी इंतजाम किया गया है सेक्रेटरी औकाफ की जानब से और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदर साहब की जानब से। और इनका कहना है कि आने वाले ज़ायरीन के लिए हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम की जाएँ। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। बहुत शुक्रिया बख्तियार सुहेरा आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।